Hello everyone, welcome back to my channel Scholar Spot. I'm your educator Sana Sheikh, and in today's video we are going to learn monopolistic competition. So my dear students, I hope you all have been revising the topics and you all are studying well. Please do make short notes while listening to my lectures, while watching the videos, okay? So this will be helpful for you to revise in the examination. और पढ़ने के लिए भी समझने के लिए भी शॉर्ट नोट्स आते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स का 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको फिर से पूरी थ्योरी रीड ना करनी पड़े। ठीक है, तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते चलिए, अपनी नोट्स खुद बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, ताकि आपको पढ़ने के लिए रिवाइज करने के लिए चीजें इजी हो जाए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे डायरेक्टली 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करोगे तो वहां पर आपको रिपीटेटिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यू विल बी आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफेक्ट कंपटीशन, कभी उसके फीचर्स पूछ लेंगे, कभी मोनोपोली का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, कभी ओलिगोपोली का आ जाएगा, उसके फीचर्स पूछेंगे, कभी टाइप्स ऑफ मोनोपोली पूछेंगे, कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाएगा। इन शॉर्ट लाइक आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आनी चाहिए। साथ ही साथ डिस्टिंग्विश बिटवीन के जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पर भी इनके डिफरेंसेस एक दूसरे को कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स काफी सारे बनते हैं यहाँ पर, छोटे छोटे टर्म्स पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस ट्रिकी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, so you make sure that you have a clear knowledge of all the concepts, okay? And I have tried my level best to explain you each and everything in the most easiest language, okay? So और इस वीडियो को जितना होता है उतना शेयर कीजिए, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ओके? तो लाइक जितने लोगों को जरूरत है, जो लोग 12th की एग्जाम देने वाले हैं, जिनको इकोनॉमिक्स बहुत टफ लगता है, उन लोगों तक ये सारी वीडियोस पहुंचे, उन लोगों की भी इसमें हेल्प हो। और आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, एनी क्वेरी दैट यू हैव रिलेटेड टू एनीथिंग ऑफ योर 12th क्लास, यू कैन contact me, you can ask your questions in the comment section। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे स्कॉलर स्पॉट से मैंने एक अलग से आईडी खोली हुई है, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और मुझे आप ये भी बताइए कि आपको और दूसरे कौन से सब्जेक्ट के, 12th कॉमर्स के दूसरे कौन से सब्जेक्ट के आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कंसिडर इट एंड विल मेक द वीडियोज ऑन देम। Okay, so now without wasting the time, let us start with monopolistic competition. So here when you talk about the word monopolistic competition, तो ये एक्चुअल में काफी रियलिस्टिक है, बिकॉज इस टाइप के मार्केट में आपको परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे और मोनोपोली के भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसे क्यों बोला जा रहा है? देखो, परफेक्ट कंपटीशन तो हमने देखा था कि ये इतनी परफेक्ट है, इतनी परफेक्ट है कि रियलिटी में ये है ही नहीं। ठीक है, और मोनोपोली में हम देखते हैं कि वहां तो सिंगल सेलर है, वहां तो वो अपना ही अपना अपना खुद ही बॉस बन के बैठा हुआ है। वो कहता है कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, आई एम गोइंग टू चार्ज द प्राइस एज आई वांट। मुझे जब बेचना है मैं बेचूंगा, मुझे जितने में देना है मैं उतना दूंगा, तुमको लेना है लो, नहीं तो निकलो। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है ना, ये दोनों का ब्लेंड है। यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों को परफेक्ट कंपटीशन के भी फीचर्स देखने को मिलते हैं और मोनोपोली के भी फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन ने कॉइन किया था इस कॉन्सेप्ट को अपनी बुक में थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1933। डू रिमेंबर दिस बुक्स नेम? इसके जो राइटर है, ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था? E.H. चैम्बरलिन। और इन्होंने कहां पर पब्लिश किया था इस कॉन्सेप्ट को? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि इनकी बुक का नाम है, और ये पब्लिश की गई थी 1933 में। ठीक है, यहाँ पर चैम्बरलिन कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू कंपटीशन अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। नाउ अंडरस्टैंड दिस। क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि लगभग सेम होना, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये ऐसे कंपटीशन है जहां पर आपको बहुत सारे सेलर्स देखने को मिलेंगे जो कि क्लोज है, जो अपने आप के जो जो उनके गुड्स है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। ठीक है, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। ठीक है, तो हम इस और अच्छे से समझेंगे इसके फीचर्स के साथ। तो सबसे पहला जो फीचर है परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, वो है fairly large number of buyers, large number of sellers. So in monopolistic competition, the number of sellers is large, but comparatively it is less than that of perfect competition. Due to this reason, sellers behavior is like monopoly. अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें मोनोपोली कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन का ब्लेंड देखने को मिल रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स हैं वो ज्यादा तो है, लेकिन वो किसके कंपैरिजन में कम है? परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स है, बहुत सारे सेलर्स हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स है वो ज्यादा तो है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन जितने नहीं है।
मतलब यहाँ पर फिर से हम लोगों को कुछ कम नजर आते हैं, कुछ कम सेलर्स लगने लगते हैं, और इसी वजह से यहाँ जो सेलर होते हैं इनका जो बिहेवियर होता है वो मोनोपोलिस्ट की तरह होता है। वो कहते हैं भाई हम कुछ ही सेलर्स हैं, हम फिक्स करेंगे अपना अपना प्राइस, इसीलिए यहाँ पर उसको हम मोनोपोली सेलर्स की तरह कंसिडर करने लगते हैं। सेकेंड वाले में बोला है, second feature says fairly large number of buyers. In this market, there are fairly large number of buyers. Consequently, no single buyer can influence the price of the product by changing his individual demand. Now say this is important. इंडिविजुअल डिमांड मतलब सिंगल एक पर्सन का डिमांड, करेक्ट। तो अगर समझो बहुत सारे बायर्स है किसी मार्केट में और एक बंदा नहीं खरीद रहा है, ठीक है, अगर एक आपके पास, समझ लो आप शॉपकीपर हो, आप 10 रुपए में एक पेन बेच रहे हो, एक बायर आपके पास आ गया और वो कहता है नहीं मैं तो 2 रुपए दूंगा तुमको इस पेन के, तुमको देना है तो दो नहीं तो तुम जाओ। तो तुम क्या बोलोगे, चल निकल, ठीक है मैं तो नहीं दे रहा तुझे, तू निकल यहाँ से, 2 रुपए में कौन मांग रहा, भिखारी, ठीक है कोई नहीं देगा तुमको 2 रुपए में पेन, तुम चले जाओ यहाँ से, आप कहीं पर भी पूछ लो कोई नहीं तुमको देने वाला। लेकिन अगर समझो एक ही सेलर होगा, एक ही बायर होगा, तो एक ही सेलर होगा तब भी बायर के पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेलर हैं और एक ही बायर है, तो शायद से वो बायर अपने डिमांड के वजह से उस मार्केट को इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायर्स तो बहुत सारे होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स हैं, तो एक बायर, एक अकेला बंदा अपनी इंडिविजुअल डिमांड को चेंज करके पूरी मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सो दैट इज वाई वी से दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स कंपैरेटिवली, यहाँ पर दूसरों की मार्केट से कुछ ज्यादा नंबर के बायर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई एक सिंगल बायर अपने प्राइस की वजह से, अपने डिमांड की वजह से प्राइस को चेंज नहीं कर सकता, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो रिमेंबर दिस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, क्योंकि यहाँ पर हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट है वो कुछ ना कुछ बेसिस पे अलग है, डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर कुछ हो सकता है कि कलर अलग है, शेप अलग है, कवर अलग है, डिजाइन अलग है, ठीक है। मतलब ये छोटी छोटी एक फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल हम समझ ले लेते हैं, लाइक कोलगेट, ठीक है। कोलगेट का आपको पता है वो जो कूलिंग क्रिस्टल्स वाला आता है, रेड कलर का पेस्ट बना दिया मस्त एकदम लाल कलर दे दिया कोलगेट में, उसमें कूलिंग क्रिस्टल्स डाल दिया, आपको भी मस्त लगता है, ब्रश करते हो काफी ठंडा ठंडा इंजॉय करते हो, ठीक है। अभी वहीं पर कुछ और एक हमारे बायर्स के सेक्शन का ग्रुप होता है जिनको बहुत ही ज्यादा आयुर्वेदिक चीजें पसंद है, तो उसमें वो भी मार्केट में पता है, वो भी सेलर को पता है कि बायर तो अलग अलग दिमाग के होते हैं, किसी को ये कूलिंग क्रिस्टल पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं वो ज्यादा आयुर्वेदिक चीजों की लाइक प्रिफर करते हैं, तो जैसे इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं पतंजलि का दंत कांति, ठीक है, बाबा रामदेव, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें लौंग डाल दिया, इलायची डाल दी, गरम मसाला सारा डाल दिया, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। तो जो सेक्शन आयुर्वेदिक चीजों को, प्रोडक्ट को प्रिफर करता है वो उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कूलिंग क्रिस्टल्स वाले जिनको मस्त एकदम ताजा ताजा हवा लगती है, लाइक, तो वो इस प्रोडक्ट की तरफ आ जाएंगे। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, बेच तो दोनों एक ही चीज रहे, केमिकल तो दोनों यूज कर रहे हैं, लेकिन उनका ब्रांडिंग और प्रमोशन का लेवल सोचो कि क्या होता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट तो है, ठीक है, वहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है वो, लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, और इसी वजह से जो इनकी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने आपको बताया हुआ है, जब एक प्रोडक्ट का प्राइस दूसरे प्रोडक्ट के डिमांड को इफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका क्रॉस इलास्टिसिटी हाई होगा, ठीक है। अब जैसे समझ लो अगर क्लोजअप है, कूलिंग क्रिस्टल्स वाला टूथपेस्ट महंगा हो गया, ठीक है, अगर आप हमेशा से कूलिंग क्रिस्टल्स वाला टूथपेस्ट प्रीफर करते हो, आप कहते हो नहीं मुझे तो ठंडा ठंडा टूथपेस्ट चाहिए, मैं तो इससे ही दांत घसूंगी, इससे ही दांत घसूंगा, और अचानक से समझो कंपनी ने उसका प्राइस डबल कर दिया। अब आप एक लिमिट तक की उस चीज को एंजॉय करोगे, लेकिन अगर आप उसको उस चीज से ज्यादा प्राइस आपसे लेने लग जाए तो आप अपना माइंड चेंज करोगे, आप कहते हो चलो ठीक है इस बार दंत कांति को भी थोड़ा फुटेज दे ही देते हैं, आयुर्वेदिक चीजें भी जिंदगी में अच्छी होती हैं, थोड़ा सा हम लोग भी लौंग वगैरह का टूथपेस्ट यूज कर ही लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अपनी चॉइस को चेंज कर दी, आपने प्राइस के वजह से दूसरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट तो मिल जाएंगे लेकिन परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो काफी ज्यादा रहेगी। अब यही बात आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया हुआ है मोबाइल हैंडसेट, मोबाइल फोन्स का भी आप यही देख सकते हो, आप एक छोटे से जियो के डब्बे से भी बात करते हो,
कॉलिंग कर सकते हो, साथ ही साथ आईफोन से भी आप बात कर सकते हो। लेकिन आप प्राइस का वेरिएशन देखो, तीनों चारों फोन में प्राइस का चेंज क्या है, जमीन आसमान का फर्क है, राइट। आप 10 फोन खरीद लोगे जियो के, 10 नहीं उससे ज्यादा खरीद लोगे एक आईफोन के प्राइस में, लेकिन आपको क्वालिटी क्या मिल रही है, कुछ ना कुछ एक वेरिएशन होता है। आईफोन का जैसे सिक्योरिटी की बात करो तो वो बेटर है, लाइक उसका जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छा है, उसका जो कैमरे के पिक्सल्स है वो काफी अच्छे हैं। तो ये जो चीजें होती हैं आपके प्रोडक्ट को डिफरेंट करती है दूसरे प्रोडक्ट से, इसीलिए इनकी जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो ज्यादा है। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप देखो, थम्स अप, कोका कोला, फ्रूटी, माजा, स्लाइस, ठीक है। तो इसका भी जो वेरिएशन है तो सारी कोल्ड ड्रिंक्स ही, इसमें तो है तो सब में शुगर सिरप ही, लेकिन इनका जो ब्रांड प्रमोटिंग है दैट इज वेरी डिफरेंट। प्रोडक्ट को वो लोग कैसे डिजाइन से अलग करते हैं, अपनी उसकी जो फीचर्स है, उसका जो क्वालिटी है, कवर है, शेप है, उस चीज से उसको डिफरेंट करते हैं। दैट इज वाई वी सी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबको समझ में आ गया अच्छे से। Now next we have to like understand there is free entry and exit. Okay, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में किसी को कोई बैरियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फ्रीडम है आपको कि आप एंट्री कर लो, जब आपको आना है तब आओ, न्यू फर्म्स आ सकती है। अब उनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट में रह सकती है, जब उनको लग रहा है कि यहाँ पर अभी प्रॉफिट नहीं है, इट इज फाइंड इफ दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव, देन दे कैन इजीली गेट आउट ऑफ द मार्केट, इजीली वो उस मार्केट से एग्जिट ले सकते हैं, ठीक है। सो देर इज नो बैरियर टू एंट्री एंड एग्जिट। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉस्ट. Selling costs are peculiar to monopolistic competition only. It refers to the cost incurred by the firm to create more demand of its product and thus increase the volume of sales. It includes expenditure on advertisement, radio and television, broadcast, hoarding, exhibition, window display, free gift, free samples, etc. अब ये देखो, सेलिंग कॉस्ट जो होता है वो ऐसा कॉस्ट है जो एक सेलर इनकर करेगा अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। आपने देखा होगा जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पे बाय वन गेट वन फ्री दे देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ लोग एक एक चीज खरीदने पे उसके ऊपर दूसरा वाला कोई प्रोडक्ट फ्री में देते हैं, कुछ लोग फ्री गिफ्ट्स देते हैं, फ्री सैंपल देते हैं आपको, ठीक है। आप अगर कोई सामान लेने जाओ तो वो सेलर आपको एक और कुछ अलग प्रोडक्ट के सैंपल्स दे देगा ताकि आप उन सैंपल्स को यूज करके उस प्रोडक्ट को नेक्स्ट टाइम खरीदो। तो ये जो सारा खर्च जो कर रहा है सेलर, उसको हम कहते हैं सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। जो आप होर्डिंग्स लगाते हो, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाते हो, अपना आप एग्जीबिशन लगवाते हो, अपनी विंडो डिस्प्ले करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको पैसा लगता है, फ्री में तो कोई चीज नहीं होने वाली, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेलिंग कॉस्ट। क्लियर। और ये हर सेलर को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में टिकाने के लिए करना ही पड़ता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट. In monopolistic competition, goods have close substitutes to each other. For example, different brands of soaps, toothpaste, etc. तो ये अभी हमने डिस्कस किया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट्स तो 100% देखने को मिलेंगे ही, चाहे आप बात करो टूथपेस्ट की, सोप की, कोई भी चीज हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप और ले सकते हो, लाइक चिप्स के पैकेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गई, लाइक आप देखते हो पार्ले जी है, जिम जैम है, हाइड एंड सीक है तो सारी बिस्किट्स ही, लेकिन प्राइस वैरायटी कितनी सारी है, ठीक है। प्राइस में कितना सारा चेंज आ रहा है, डार्क फैंटेसी एक्सपेंसिव बेचते हैं, हाइड एंड सीक 30 रुपए के, पार्ले जी 5 रुपए के, पार्ले जी तो 2 रुपए में मिल जाती है, ठीक है। तो ये होता है क्लोज सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट, कि आप जितने प्रोडक्ट्स को एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट्स में रखते हो उतना ही प्राइस वेरिएशन देखने को भी मिलेगा। और वो प्राइस वेरिएशन किस वजह से आएगा, प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की वजह से। आप प्रोडक्ट को एक से दूसरे से अलग कर दो, एक नया सा फीचर ऐड कर दो, और उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करो, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ मार्केट वी हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. नाउ द सेवेंथ फीचर इज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. So under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. Industry means the number of firms producing identical products. What do you understand by the word identical? Same. ठीक है? A group means a number of firms producing differentiated products which are closely related. For example, group of firms producing medicines, automobiles, etc. Now see, यहाँ पर चैम्बरलिन कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों के पास इंडस्ट्री वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है ग्रुप का। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्री जो होती है ये नंबर ऑफ फर्म्स होती है, बहुत सारे फर्म्स होते हैं जो एक तरीके के प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रुप कहते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे फर्म्स है, लेकिन हम लोगों के पास जो लोग हैं, हमारे पास जो फर्म्स हैं वो लोग सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मतलब इनके प्रोडक्ट्स में चेंज है, वेरिएशन है, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वी हैव ग्रुप्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड नॉट इंडस्ट्री,
क्लियर? समझ में आया सबको ये लास्ट वाला पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप? ठीक है, I hope this part is clear to you. So here we have completed this monopolistic competition. ऑलरेडी मैंने सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, मोनोपोली पे बनाए, ओलिगोपोली पे बनाया। आप लोग प्लीज इसको अच्छे से देखो, इस वीडियो को अच्छे से देखकर इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितना होता है इसको लाइक करो, ठीक है? और जितना भी कोशिश कर ये करो कि आप रिवाइज कर रहे हो इसको, जितना भी आप रिवाइज करोगे उसकी नोट्स बनाओ, बार बार खुद का एनालिसिस करो, आंसर्स लिखने की कोशिश करो, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. So that's it for the day. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you so much.